हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में एंटर तो होना चाहते हैं, पर इस बात को लेके बहुत कन्फ्यूजन में है कि आखिर अपना डीमैट अकाउंट कौन से ब्रोकर के पास ओपन करें। तो फिक्र मत कीजिए, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आप खुद फैसला ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर अच्छा है। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप कन्फ्यूज़न में हैं तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल सी बात है। इतने सारे ब्रोकर हाउस है जो डीमैट वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। HDFC सिक्योरिटी है, ICICI डायरेक्ट है, कोटक सिक्योरिटीज़ है, एक्सेस डायरेक्ट हो गया, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, ग्रो, ज़रोधा, अपस्टॉक, 5 पैसा, और उसके बाद हमारा IIFL, बजाज फिनसर्व, एलिस ब्लू, एडलविस और ना जाने कौन कौन ऐसे हैं जो स्टॉक में ट्रेड करने वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कन्फ्यूज़न होना नॉर्मल सी बात है। अब देखिए, अगर आपको अपने लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है और ये कन्फ्यूज़न है कि कहाँ ओपन करें, तो अपने आप से 4 सवाल पूछिए। फर्स्ट, आखिर आप स्टॉक मार्केट में बनना क्या चाहते हैं? क्योंकि स्टॉक मार्केट में नॉर्मल 2 तरह के लोग होते हैं, एक ट्रेडर और दूसरा होता है इन्वेस्टर। अब ट्रेडर वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और ये लोग वीकली, मंथली और डेली बेसिस पे भी अर्न करते हैं। नॉर्मली इनके जो गेन होते हैं वो स्मॉल होते हैं। और जो दूसरे हैं वो हैं इन्वेस्टर्स, ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इनके जो गेन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक चीज़ है यहाँ पे कि जो ट्रेडर होते हैं वो ज़्यादा टेंशन में रहते हैं एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टर। दूसरी बात, अपने आप से पूछिए कि क्या आप एक्चुअल में स्टॉक मार्केट को लेके सीरियस में हैं? क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो आप एनुअल चार्जेस और अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं पे कर पाएंगे, जो 500 से 600 रुपये तक होते हैं। तीसरा सवाल पूछिए अपने आप से, क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करेंगे फ्यूचर में? अब शायद ज़्यादातर लोगों को ना पता हो म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड आप सिंपल भाषा में समझिए कि ये एक ट्रस्ट है जिसे बहुत ही एक्सपर्ट लोग, जिनकी फाइनेंशियल नॉलेज हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी है, वो मैनेज करते हैं। अब क्या होता है कि ये जो फर्म है, ये ट्रस्ट है, ये हमसे पैसा कलेक्ट करती है और उसके बाद अपने नॉलेज के हिसाब से उन्हें कुछ अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो स्मॉल लोग हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं और हम जैसे रिटेलर्स हैं, ये इसमें 1000-2000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। उन्हें बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है म्यूचुअल फ़ंड का। तो ये सवाल भी पूछिए अपने आप से, क्या आप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर में? और एक आखिरी सवाल पूछिएगा अपने आप से कि आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज कितनी है, आपको कुछ पता है भी या नहीं है? क्योंकि इससे भी डिपेंड करता है कि आप अपना डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन करवाएंगे। अगर आपको नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, तो डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे कि ज़रोधा, अपस्टॉक, ग्रो, 5 पैसा, ऐसी जगह पे आप ओपन करवा सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं, उनके पास अकाउंट ओपन करना चाहिए, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, HDFC सिक्योरिटीज़। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि इनमें फ़र्क क्या है। तो देखिए, जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं वो आपको सिर्फ बाय और सेल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो दूसरी साइड पे हमारे फुल सर्विस ब्रोकर हैं, ये आपको सजेस्ट भी करेंगे कि आपको कौन से स्टॉक्स में बाय करना है, इस स्टॉक को बाय कीजिए, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, ऐसे सजेशन भी देंगे आपको टाइम पर हाँ, इन सजेशन के बदले इनके जो चार्जेस होते हैं ये डिस्काउंट ब्रोकर के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे। तो देखिए, अब आपको ये तो पता चल गया कि आपको अपने आप से क्या सवाल पूछने हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले। लेकिन मेन सवाल तो अभी भी वही है कि आखिर डीमैट अकाउंट ओपन कहाँ करें। तो अब मैं आपको यहाँ पे अपनी एडवाइस देता हूँ कि अगर मैं अपने किसी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर का डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ तो मैं कैसे सोचूंगा और मैं उसका डीमैट अकाउंट एक्चुअल में कहाँ ओपन करूँगा। तो देखिए, स्क्रीन पर एक चार्ट है, इसमें वही सवाल गिवन है जो मैंने आपसे अपने आप से पूछने के लिए कहा है। तो देखिए, पहला सवाल है कि आप क्या बनना चाहते हैं। एक सेक्शन में लिखा हुआ है इन्वेस्टर, दूसरे में लिखा है ट्रेडर और तीसरे में लिखा है कि अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पाया। अगला सवाल, क्या आप एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देने के लिए तैयार हैं? तो पहले में तो येस है, इन्वेस्टर वाले ने तो येस कर दिया, ट्रेडर ने भी येस कर दिया, लेकिन जो दूसरा थर्ड पर्सन है हमारा, वो नहीं डिसाइड कर पाया अभी तक। उसके बाद, क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे? दोनों ने येस कर दिया है और सेम थर्ड वन ने अभी भी नहीं डिसाइड करा। और जो फोर्थ है, क्या आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है? तो दोनों में येस है, लेकिन जो हमारा थर्ड पर्सन है उसने कहा कि मुझे या तो बहुत कम नॉलेज है या नॉलेज ही नहीं है। तो इन क्वेश्चंस के आधार पर एक इन्वेस्टर के लिए जो मेरे हिसाब से बेस्ट है वो है ज़रोधा, जो पॉपुलैरिटी में नंबर 1 है। एक ट्रेडर के लिए अपस्टॉक, जो पॉपुलैरिटी में नंबर 2 पे आता है। और जो पर्सन अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है सही से और उसे नॉलेज भी नहीं है कुछ खास, उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रो का सजेशन दिया है।
अब पहली बात करते हैं कि मैंने इन्वेस्टर को ज़रोधा क्यों बोला और ट्रेडर को अपस्टॉक क्यों बोला है। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टर अपस्टॉक और ज़रोधा दोनों ही यूज़ कर सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ट्रेडर के लिए मैं अपस्टॉक इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा पड़ा हुआ है आप उससे ज़्यादा की ट्रेड कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपके अकाउंट में 100 रुपये है तो आप ट्रेड कर सकते हैं 500 की। इसका मतलब आपका जो ये ब्रोकर है ये आपको 5 गुना की मार्जिन दे रहा है। और ये जो मार्जिन होती है ये ज़रोधा से ज़्यादा अपस्टॉक में मिलती है। एक टेबल देखिएगा स्क्रीन पर, देखिए इसमें इक्विटी इंट्राडेट में है ज़रोधा 3x मार्जिन दे रहा है जबकि अपस्टॉक 7x। तो हु विंस? अपस्टॉक। इक्विटी फ्यूचर्स में ज़रोधा 2.5x दे रहा है, अपस्टॉक यहाँ 4x दे रहा है, अगेन अपस्टॉक जीत गया। देन इक्विटी ऑप्शन में जो ज़रोधा है वो 2.5x देता है लेकिन अपस्टॉक 4x और 2x दे रहा है। 4x का मतलब बाई साइड में 4 गुना मार्जिन है और सेल साइड में 2 गुना मार्जिन है। करेंसी फ्यूचर में भी अपस्टॉक ही जीत रहा है। और उसके बाद आता है करेंसी ऑप्शन जहाँ पे ज़रोधा ने बाजी मार ली। और उसके बाद कमोडिटी फ्यूचर्स और कमोडिटी ऑप्शंस, इन दोनों में टाई हो जाता है। तो ओवरऑल देखें तो अपस्टॉक मार्जिन के मामले में ज़रोधा से आगे निकल रहा है। इसीलिए मैंने आपको, अगर आप एक ट्रेडर का माइंडसेट रखते हैं या ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मैंने आपको अपस्टॉक रिकमेंड किया। अब बात करते हैं ग्रो की। ग्रो ऐसे लोगों के लिए मुझे बेस्ट लगता है जिनके पास मार्केट की नॉलेज कम है, वो ये देखना चाहते हैं कि मार्केट वर्क कैसे करता है, और साथ ही साथ वो एक स्टूडेंट हैं या उनके पास पैसों की दिक्कत है, तो उनके लिए ग्रो बेस्ट है। क्योंकि इसमें ना तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है, ना ही कोई मेंटेनेंस चार्ज है, और साथ ही साथ इनकी कस्टमर सर्विस भी अच्छी है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, मैंने ग्रो आपको इंट्राडे और किसी बड़े ह्यूज अमाउंट के साथ ट्रेड करने के लिए रिकमेंड नहीं किया है। मेरा मेन पर्पस है इसे बताने का कि आपको सीखना है तो आपके सीखने के लिए ग्रो बेस्ट है। अब अगला सवाल उठता है कि अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस क्या होगी इसके लिए। तो देखिए, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बहुत लंबी प्रोसेस नहीं होती है, 10 से 15 मिनट की प्रोसेस होगी। आपको एक फ़ोन नंबर चाहिए, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की चेकबुक या पासबुक, बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। और 10 मिनट के अंदर बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब मैंने थंबनेल में एक चीज़ लिखी थी, क्या ज़रोधा खतरे में है? तो देखिए, एक खबर है मार्केट में कि जो HDFC बैंक है, इनका पहले से एक फुल सर्विस ब्रोकर है HDFC सिक्योरिटी, लेकिन ये एक डिस्काउंट ब्रोकर लाने की सोच रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो बहुत हाई चांस है कि वो ज़रोधा, अपस्टॉक और जो दूसरे ब्रोकर्स हैं उनसे उनका बिजनेस भी छीन ले। क्योंकि देखिए, HDFC बैंक के पास ना तो पैसों की कमी है, ना ही नॉलेज की कमी है, और ना ही टेक्नोलॉजी की कमी है, और इनका क्लाइंट बेस कितना बड़ा है हम सभी को पता है। तो इनके पास हर वो चीज़ है जो इनके डिस्काउंट ब्रोकर को नंबर 1 बनाने के लिए काम आ सकती है। पर ये अभी फ्यूचर का प्लान है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।